फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन ये आते हैं, फादर मदर या आपका यंगर ब्रदर या सिस्टर या एल्डर ब्रदर या सिस्टर रहते हैं, उनके लाइक और डिसलाइक, तीन लाइक डिसलाइक आपको पता होनी चाहिए, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, चाहे आपके यंगर या एल्डर सिस्टर या ब्रदर हो, उनके बारे में लाइक और डिसलाइक आपको पता होनी चाहिए। इसको नोटबुक में जरूर लिख लेना। प्लस जो नेक्स्ट आता है कि 3 थिंग्स यू लर्न फ्रॉम देम, फादर मदर, आपके एल्डर या ओल्डर यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी है, उनसे आप 3 चीजें क्या सीखते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रीत। वेलकम टू न्यू वीडियो रिगार्डिंग एसएसबी एंड माय चैनल। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एसएसबी से रिलेटेड काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिए। एसएसबी प्लेलिस्ट में वो मिलेंगी या फिर एसएस इंडियन आर्मी में वो चीज मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के 3rd डे जो होता है, जिसको बोला जाता है इंटरव्यू। वो चाहे 2nd डे भी हो सकते हैं या 3rd डे तो होगा ही होगा। इंटरव्यू प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, जिसको बोलते हैं उसकी मैक्सिमम मार्किंग भी रहती है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो तो आप सब चीज के लिए प्रिपेयर हो। इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर होगे, जब आपको क्वेश्चन पता होंगे, ठीक है। अननोन पर्सन या फ्रेशर अगर जाता है तो उसको थोड़ा डाउट ही रहता है कि कैसे क्वेश्चन पुट होंगे, कैसे मैं उसका जवाब दूंगा। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा टॉप के 100 क्वेश्चन जो मैंने पर्सनली अपने लिखे भी थे, ठीक है, और वो पूछे भी गए थे, ठीक है। मैं वो चीज डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने जो सगी संबंधी जिनकी अपकमिंग एसएसबी आने वाली है उन्हें तो जरूर शेयर करना। तो सीधा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो पे आते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देना चाहता हूं कि जो इंटरव्यू देने जा रहे हो आप अपना ड्रेसअप बढ़िया रखना, ठीक है। आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी को नेगेटिव लेके नहीं चलना है, ना किसी को आपने क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। कुछ भी चीजें आपने ईगो पे नहीं लेनी है, कुछ भी पर्सनल नहीं लेना है। कोई भी वो अगर आपको हार्श बोले या आपके फैमिली के बारे में कुछ बोले, आपको ईगो पे नहीं लेना है। क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा अप्रिशिएट करना है। चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा अप्रिशिएट करना है और हैप्पी फेस रखना है। वहां पे सैड फेस नहीं रखना है, एक हल्की स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। चाहे वो जितना भी डांटे करे, सॉरी सर बोलो, हैप्पी फेस। अ स्माइल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू पार्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ही वो आप एंटर करते हो तो आपको पहला क्वेश्चन बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए। अबाउट 10 से 15 लाइन आपको अपने ऊपर लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 से 15 लाइन लिखोगे तभी वहां जाकर 2 मिनट बोल पाओगे। कंटिन्यूस आपको बोलना है। अब टेल मी समथिंग अबाउट यू में आपने क्या बोलना है, अपना नाम स्टार्ट करेंगे आप, माय नेम इज सो एंड सो, माय फादर नेम इज सो एंड सो, मदर नेम इज सो एंड सो, ठीक है। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, अगर काम नहीं करते हो तो मैं स्टडी करता हूँ, जो भी आप करंटली कर रहे हो वो चीज। उसके बाद अपने फादर मदर को इंक्लूड ज्यादा मत करना, ठीक है। आपके हॉबीज और इंटरेस्ट वो करना, आपके जो पर्सपेक्टिव है, जो अपने फ्यूचर विजन लेके चल रहे हो वो चीज, ठीक है। आपकी कोई भी टॉप 3 अचीवमेंट्स अगर कह सकते हो तो वो चीज आप इंक्लूड कर लेना अपने इंट्रो में। और लास्ट में कंक्लूजन में ये कर लेना कि मैं अपना जो फ्यूचर के जो स्टेप्स हैं वो क्या करने जा रहा हूँ। तो ये 10-15 लाइन का बन जाएगा। अब बना लेना, रफ कॉपी में लिख लेना, जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक पेन और कॉपी में जरूर लिख लेना। स्टार्टिंग विद टेल मी समथिंग अबाउट यू। उसके बाद आपके नाम, जो जैसे फॉर सपोज कोई को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता होता, तो आपका नाम, उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो और उस कास्ट से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी, वो उस चीज को भी रख लेना। और जो टेल मी समथिंग अबाउट यू, उसमें अपना थोड़ा बहुत घर वगैरह के बारे में बताना कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वो जैसे मैं राजस्थान का हूँ या मैं यूपी का हूँ, वो जरूर इंक्लूड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो मैक्सिमम रेसिडेंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पुट करेगा वो आपके पीआईक्यू और एसडी उसने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका होगा, तो पीआईक्यू के सीरियली वाइज ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट 3rd और 4th रहता है पीआईक्यू वाला, अगर आपने पीआईक्यू को भरना आता है तो आपका इंटरव्यू बल्ले बल्ले है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पीआईक्यू वाली, आई बटन पे आ रही होगी, पीआईक्यू वाली मेरी दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम रेसिडेंस, जैसे फॉर सपोज मैं रहने वाला हूँ एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान में जोधपुर का, ठीक है। तो मैक्सिमम रेसिडेंस में जोधपुर के बारे में सबसे पहले उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, जियोग्राफिकल भी, वो उसका टेरेन कैसा है, क्या चीज है वहाँ पे, जितने भी इकोनॉमी या फिर फेमस पर्सनैलिटी वहाँ पे हैं उस चीज के बारे में पता होना चाहिए।
जो वहाँ का डेंसिटी रेशियो है, पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो है, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स जो उसके बॉर्डर लाइन लगते हैं वो चीज, फेमस जो रिलीजियस प्लेस अगर वहाँ पे है तो वो कहाँ पे है आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी उससे रिलेटेड फेमस रेस्टोरेंट या फेमस कुछ चीज उस डिस्ट्रिक्ट में या आपके एरिया में है तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। वैसे नोटेबल थिंग जिसको बोलते हैं, और पर्सन जो भी उस एरिया से आए हैं और फेमस हो गए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस कई कबार क्या होता है, मैक्सिमम रेसिडेंस कई बंदों का कहीं और जगह होता है, प्रेजेंट कहीं और होता है, प्रेजेंट के बारे में भी सेम चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर बात आती है आपके जो भी हो रहा है, टेल मी समथिंग अबाउट यू हो गया, फिर ये आपके रेजिडेंस के बारे में हो गया। फिर उसको कोई भी चीज इंटरेस्टिंग लगी, सपोज मान लो उन्होंने बोला, आपने बोला कि राजस्थान में जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, ये चीजें फेमस है, ये है वो है, तो बोलेगा अच्छा जोधपुर के ऊपर उन्होंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे फेंक दे गए फ्रीली, ठीक है। ये सब होती कन्वर्जेशन को बढ़ाने के लिए। सपोज आप एक अननोन पर्सन से मिलते हो तो अब कैसे बात स्टार्ट करते हो कि भाई वहाँ का मौसम कैसा है, आप कहाँ के रहने वाले हो, ये वो, तो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, पीछे क्या हुआ, तो ऐसे आप बातें करते हो। सेम इंटरव्यू आपसे बात स्टार्ट ऐसे करेगा, धीरे धीरे आपका जोन खोलना स्टार्ट करेगा। जब उसको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो तब वो रैपिड वाइज शुरू करेगा और तब आपका मेन इंटरव्यू और मार्किंग सिस्टम चालू हो जाएगा। अभी तक जस्ट आपको एक फैमिलियराइजेशन मिलती है इंटरव्यू से। जैसी ये चीज आप बोल पाते हो, कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन आपने हैप्पीली दे दिया तो बेस्ट है, ठीक है। इस चीज को प्रिपेयर करना, लिख लेना कहीं। मैक्सिमम रेजिडेंस में जो चीज मैंने बोली है सेम, प्रेजेंट एड्रेस में जो चीज सेम बोली है, अगर आपके दोनों सेम है तो उनको सेम रहने देना, बट आपको हिस्ट्री वगैरह जितना भी मैंने बोला है पता होना चाहिए, एक नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट वो आपकी फैमिली पे आ जाते हैं कि आपने टेल मी समथिंग अबाउट हो गया आपका। फर्स्ट जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होंगे आप फैमिली से रिलेटेड होंगे। आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, क्या वो ऑक्यूपेशन करते हैं, कितना कमाते हैं, आपकी मदर अगर जॉब करते हैं तो कितना कमाती हैं, क्या उनका है, वो पूरा आपके मदर फादर के बारे में पूछेंगे। उन फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी वो डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो मेन क्वेश्चन जो फैमिली रिलेटेड आते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड, जितना भी हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन और कुछ ना कुछ किस्से, कुछ ना कुछ बातें तो रहती हैं। इंटरव्यूअर को उतना ही बताना है जितना आपके पेरेंट्स को भी मालूम है, ठीक है। अपने अंदर के सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट जो भी है उनके सामने खोल नहीं देना है कि मैं पेरेंट्स से इतनी नहीं बनती है, वो नहीं है, वो चीज मत करना, ठीक है। जितना आप अपने पेरेंट्स को बताते हो या जितना भी आप अपने कलीग्स को बताते हो उतना ही इंटरव्यू को बताना है, ठीक है। अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो कम से कम सफेद झूठ बोलना, वहाँ पे हवाबाजी मत करने, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज से आपको पहचान लेंगे। आईज मूवमेंट होती है, अगर आपने इस साइड टॉप कॉर्नर पे देखा, राइट लेफ्ट साइड, तो आप कुछ सोच रहे हो, अगर आपने इधर उधर करके देखा आईज मूवमेंट को तो उससे प्रतीत होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये सब उनको पता होता है, उनके ऑलरेडी कोर्सेज हो रखे होते हैं, तो थोड़ा फेकनेस मत करना। फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन ये आते हैं, फादर, मदर या आपका यंगर ब्रदर या सिस्टर या एल्डर ब्रदर या सिस्टर रहते हैं, उनके लाइक और डिसलाइक, तीन लाइक डिसलाइक आपको पता होने चाहिए, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, चाहे आपके यंगर या एल्डर सिस्टर या ब्रदर हो, उनके बारे में लाइक और डिसलाइक आपको पता होनी चाहिए। इसको नोटबुक में जरूर लिख लेना। प्लस जो नेक्स्ट आता है कि 3 थिंग्स यू लर्न फ्रॉम देम, फादर, मदर, आपके एल्डर या ओल्डर, यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी है, उनसे आप 3 चीजें क्या सीखते हो, ठीक है। एग्जाम्पल या हेल्प के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे फोर्स पे फादर है, ठीक है। अमूमन सबके फादर थोड़ा टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम रहते हैं, जैसे मतलब स्मार्टफोन वगैरह उतना एक्टिवली नहीं चला पाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज कर पाते हैं, तो आप डिसलाइक में ये चीज बोल सकते हैं कि वो थोड़ा एक्टिव नहीं है अपना सोशली, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह वो सब नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया पे इतना इन्वॉल्व नहीं है, ताकि आज के जमाने पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो। सेम मदर में भी वही चीज चली जाएगी, ठीक है। डिसलाइक में क्योंकि लोग लाइक तो लिख लेते हैं, डिसलाइक करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है। डिसलाइक में एक होता है कि अपने आप को निछावर करके दूसरों को सर्विस करना, जैसे फोर्स अगर वो बीमार भी हैं तो स्टिल दे गो फॉर देयर जॉब एंड डू देयर वर्क, ठीक है। वो कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं। हम तो चलो बच्चे रहते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट कर लेते हैं कि पापा मुझे ये नहीं मिला, मम्मी मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, वो किसको बोले, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट होते हैं वो अपने को निछावर करके, अपने आप को दुखी भी, अगर वो बीमार भी हैं तो अपने आप को वो सह लेंगे पर आपको अच्छा करके देंगे। तो ये चीज आप डिसलाइक में लिख सकते हो, ठीक है। सेम आपके यंगर ब्रदर अगर है तो डिसलाइक तो उसकी बहुत ही रहती है, बट जो एल्डर रहते हैं उनसे आप क्या डिसलाइक करते हो तो आप वो चीज भी इंक्लूड कर सकते हो। रही बात जो 3 थिंग लर्न्स फ्रॉम देम, तो बहुत चीजें लर्न करने को है फादर मदर से, रिस्पॉन्सिबल है, अपना डेडिकेशन है, करेज है, ठीक है। और मदर से भी डेडिकेशन आप सीख सकते हो। तो ये सब आपको इंक्लूड करना है अपने उसमें, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट जो बात आती है, आपको फिर जैसे फैमिली पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और कभी कभार ये क्वेश्चन पुट करता है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट विद योर फैमिली, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ यू स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स या मदर, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फौज में हो या फिर डिफेंस सेक्टर में हो तो घर पे जब भी छुट्टी जाते हो तो आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, आपकी स्पेंडिंग कैसी है ऑन पेरेंट्स, ठीक है, तो आपकी जो कन्वर्जेशन है वो कैसी रहती है अपने पेरेंट्स से, कैसी क्या बातें होती हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो थोड़े अटपटे से सवाल होते हैं, सबसे उनमें से एक है फैमिली से रिलेटेड कि मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट विद योर फैमिली, ठीक है, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट विद योर सिबलिंग्स, चाहे वो ब्रदर हो सिस्टर हो, ठीक है, नोटोरियस थिंग्स दैट यू हैव डन, जो आपके अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ आपने कोई नोटोरियस चीज़ की हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि पेरेंट्स ने आपको ऐसा क्या कोई टास्क दिया होगी, टास्क जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है, उसमें कभी आप कोई मेजर पार्ट प्ले किया हो तो उसको जरूर लिख लेना। हर कोई बंदा कभी ना कभी अपनी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कोई भी टास्क उनको दिया जाता है तो उसको जरूर इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ जरूर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा होता, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरी कुछ अलग होंगी या किसी और की कुछ अलग होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, फॉर सपोज घर में कोई मान लो फर्नीचर का काम करना है, ठीक है, तो आपको बोला गया कि भाई फर्नीचर वाले का पता करके आओ, तो आप मार्केट गए, ठीक है, आपने सर्वे किया कौन कहाँ से क्या मिलता है, तो आपने एक मिस्त्री को ढूंढा, उसको घर लेके आए, मेजरमेंट करवाया, ठीक है, उससे जो भी आपने सामान लिखवाया, फिर आप मार्केट में दोबारा गए सर्वे करने के लिए कि जो शॉपकीपर है वो कितने में क्या दे रहा है, आपने 3-4 जगह कंपैरिजन किया, ठीक है, फिर आपने डिसाइड किया, फिर आपने उससे परचेज किया, ठीक है। कहीं तो होते हैं कि उसको थोक के में मंगा लेते हैं कि जितना भी काम होना एक साथ, कुछ होते हैं पार्ट बाय पार्ट मंगाते हैं, अच्छा इस कमरे का सामान, इस कमरे का काम होना है तो इतना ही सामान मंगाना है। तो ये जो जितनी भी जजमेंट होती है, सर्वे होता है, जो आपने डेडिकेशन की जो भी है, इसमें काफ़ी क्वालिटी सामने निकल के आती हैं जो कि आपने HD में लिखी हुई हैं और अपना SRT में लिखी हुई हैं, जो वो ऑलरेडी क्रॉस चेक हो जाएंगी, आपकी जेन्युइननेस क्रॉस चेक हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये था फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन। और भी कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, नोट डाउन जरूर करते रहेगा, ठीक है। फिर आपको थोड़ा हंसाने के मूड में या फिर लाइट मूड में अगर लेके जाना चाहे तो आपसे पूछ लेगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सिंगर कौन सा है, फेवरेट एक्टर वगैरह कौन सा है, वो अमूमन पूछ लेते हैं, ताकि अगर आप फैमिली वाले जोन से थोड़ा अपसेट हो गए हो या फिर आपने अच्छे से आंसर नहीं दिया तो आपको आपके ऊपर दोबारा कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो आपको ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं इजी वाले, ताकि आप दे सको। जो आपने इतना सर्वेस किया, इतना मार्केट में आप घूमे, आपने जो क्वालिटी सामने निकल के आती है, तो ये चीज़ वो आपको SD में, SRT में, WT में और जो आपने टैट दिया है उसमें वो कोरिलेट करके देखते हैं, तो जेन्युइन सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आपने कितने जेन्युइन आपने आंसर दिया, आपके अंदर जो रियलिटी है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा होता है, ठीक है, आपको खुद की लाइफ से रिलेट करना होता है। तो इसको अगर आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि आप कल को फर्दर जाके उस चीज़ में रेफरेंस ले सकते हो इंटरव्यू पार्ट में। मान लो अगर आपका इंटरव्यू कल है तो एक दिन पहले भी बुक में अगर लिखा होगा तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लिखने से ये फायदा होगा कि आपके आंसर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आपने आज तो ये सोच लिया, आदमी 2-3 महीने बाद वो भूल जाता है, ठीक है, फिर आप बोलते हो क्या होगा उसका क्या होगा, तो ये चीज़ लिखी होता है लिखने का, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, उसका एग्जांपल भी मैं बताता रहूंगा, भी ऐसे ऐसे आंसर आप दे सकते हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड आप ही अच्छे से जानते हो, ठीक है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप उस चीज़ में मतलब अपने आंसर लिख पाओ, ठीक है। कोई भी क्वेरी या DM आप मुझे कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो आप जरूर अप्रोच कर सकते हो, और निश्चिंत आप आइए, मैं आप जरूर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।